मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का, और आज बात संभल की होगी। सियासी दलों के लिए संभल इन दिनों हार्ट केक बना हुआ है और सभी को लगता है कि संभल के बहाने वो मुसलमानों का वोट बैंक अपने पाले में कर लेंगे। और इसीलिए पहले तो समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा काटा और संभल जाने की कोशिश की। अब सपा की पार्टनर कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है। सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए मची इस होड़ में आखिर किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सवाल ये भी कि आखिर पत्थरबाजों से हमदर्दी दिखाकर विपक्ष इनके कारनामों को ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। पहले सपा ने किया हंगामा, अब आई कांग्रेस की बारी। संभल पर सियासी खेल से मुस्लिम वोट बैंक साधने की तैयारी। संभल पर सियासी दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपना प्रतिनिधिमंडल संभल भेजने की कोशिश की, लेकिन सख्त सुरक्षा इंतजामों की वजह से दोनों ही कोशिशें नाकाम हो गयी। अब इस सियासी ड्रामे को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर पर जमकर हंगामा हुआ। ये लोग संभल जाने की कोशिश में थे, जो कोशिश प्रशासन ने नाकाम कर दी। निकल रहे हैं आगे, जहाँ तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहाँ तक जाने देंगे चलेंगे, और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, कहीं की चोट पर जाएंगे। एक और लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत जारी थी, तो वहीं दूसरी ओर बरेली में भी कांग्रेस नेताओं ने संभल कूच करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने ये कोशिश भी नाकाम कर दी। देखिए, आपको पता है कि किस तरीके से जो संभल में कांड हुआ है वो प्योर नियोजित उनका कांड था। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय मोना जी दोनों का कार्यक्रम बरेली होते हुए संभल जाने का कार्यक्रम था। आज पुलिस ने उनको वहां भी डिटेन कर लिया है और सुबह से हम लोग का जाने का प्रोग्राम था। सुबह से हमको भी हाउस अरेस्ट करा गया है। हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से जो ये घटना हुई है, एक ही दिन में सर्वे और सर्वे के बाद 1 घंटे के बाद सर्वे करने के बाद कार्रवाई, ये निंदनीय है। प्रजातंत्र है, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबको समान अधिकार है अपनी बात कहने का। और इसीलिए हमें, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का ये दिशा निर्देश था कि पब्लिक की भी सुनी जाए, सब चीजें सुनी जाए। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी विपक्ष का ये हंगामा ये बताने के लिए काफी है कि असल में विपक्ष का मकसद पीड़ितों के आंसू पोंछना नहीं, बल्कि अपनी सियासत चमकाना ज्यादा है, जिससे कि वो साबित कर सकें कि मुस्लिम वोटों के असली ठेकेदार वही हैं। ये सारा हंगामा इसी वजह से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ करा देती हूँ। शिव सिंह भारती, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। शुरुआत में करना चाहूंगी अभिषेक बाजपेयी जी आपसे, प्रवक्ता है सपा के। जब प्रशासन ने 10 दिसंबर तक की डेट दे दी है और ये बता दिया है कि 10 दिसंबर के बाद ही आप संभल आ सकते हैं, तो बार बार वहां जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद अर्चना जी। जब मैं इस बात को देख रहा था, तो आपके प्रोमो को देख रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इतना सारा ढिंढोरा जो पीटा गया है, आखिर अगर विपक्ष वहां पे जाएगा और जो लोग पीड़ित हैं अगर उनसे मिलेगा, तो जनता जनार्दन के दुख को दूर करने के लिए, दुखों को बांटने के लिए अगर विपक्ष जा रहा, समाजवादी पार्टी जा रही, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों हो रही? आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात, और अभी आप जाकर कौन सा दुख बांट लेंगे शिव सिंह जी? पांच सुन तो लीजिए अभिषेक जी, माफ करिए।
जितने भी पीड़ित लोग हैं बाकायदा 5-5 लाख रुपए की समाजवादी पार्टी मदद भी करेगी और बल्कि बाकायदा बोला गया है कि नहीं, भारतीय इस जनता स्थिति में पार्टी जाकर नहीं अभिषेक जी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि आप जाएंगे वहां बात करेंगे, पीड़ितों का दर्द बांटेंगे, इस स्थिति में जाकर कौन सा दर्द आप बांटेंगे? इस स्थिति में जाकर के क्या मतलब है? स्थिति किस चीज पे डिपेंड करती है? आप मुझे आपको बताएं, दर्द पीड़ित बांटना के है, अलग साथ आपको न्याय देना है, तो आप 10 तारीख के बाद चले जाइए। क्यों नहीं, 10 तारीख के बाद जाने में दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? क्या ये इसलिए 10 दिक्कत हो तारीख रही है कि के हालात बाद संभल जाएंगे तो 10 फिर तारीख जाने का क्या फायदा? क्या ये अर्चना मंशा जी, है क्या? अर्चना जी, हमने सिस्टम को देखा है, बड़ी करीबी से देखा है। हमने अभी हाल ही के उपचुनाव में देखा कि कैसे शासन प्रशासन की बदतमीजी हुई, दरोगा कैसे पिस्टल लेकर के धमकाता हुआ नजर आया, कि किस तरीके से मनमानी करता हुआ नजर आया। हमने शासन प्रशासन को बखूबी देखा हुआ है, कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमने देखा है शासन प्रशासन। तो क्या ये उपचुनाव की हार की खीस है क्या अभिषेक जी? आपने ही जिक्र किया अभिषेक जी, क्या ये उपचुनाव की हार की खीस है क्या? इसमें देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। नहीं, आपने जिक्र किया ना, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। आपने जिक्र किया उपचुनाव का, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपसे पूछा। अर्चना जी, ये ऐसा आपको लग सकता है चुनाव में हार जीत चलती रहती है। अभी क्या हम जीते थे? क्या हमने तब भी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाए थे ना? मैंने भी उठाया होता इस बात को। तो उसमें कोई चुनाव की हार जीत से खीस उतारने की बात नहीं आती है। हम तो सिर्फ जाते हैं जनता जनार्दन के बीच बात करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की मुद्दों की बात करते हैं। आखिर आपत्ति किस चीज की है? अगर हम चले जाएंगे, पुलिस महकमे के लोग साथ में रहेंगे, शासन प्रशासन के लोग साथ में रहेंगे, तो अगर हमारी तरफ से कोई गलत शब्दावली का प्रयोग किया जाए या फिर कुछ और बात कही जाए, तो आप तुरंत का तुरंत गिरफ्तार कीजिए। हमने कब मना किया? यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है, जब आप आश्वासन दे रहे कि हमारे जाने से स्थिति नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि प्रशासन तो यही कह रहा है ना कि अभी आप जाएंगे, हालात तनावपूर्ण बने, आप रुक जाइए, 10 तारीख के बाद जाइएगा। तो ये जल्दबाजी क्या होड़ सी लग गई है क्या राजनीतिक पर्यटन करने की वहां पर? अर्चना जी, सुबह से मैं कई चैनलों पे बैठ चुका हूं इस मुद्दे के रिगार्डिंग। कई सारे प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी के जो ऑथराइज प्रवक्ता हैं, वो ये बात बोल रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो क्या समाज में सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही है? देखिए, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो समाज को बांटने की कोशिश करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें हिंदू कहीं नहीं आता, उसमें मुस्लिम कहीं नहीं आता, चाहे कोई भी हो। जो समाज को बांटने की कोशिश करे, समाज के चीजों को तोड़फोड़ करने की कोशिश करे, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक बात कैसे होगी और बात असल धारा में क्या मुद्दा हुआ, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, शिव सिंह जी, इसका आप अपने नजरिए के चश्मे से देखेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं होगा ना। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, आप लोग दावा कर रहे हैं संभल में शांति व्यवस्था स्थापित है, संभल में स्थिति सामान्य है, संभल को संभाल लिया गया, तो फिर रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे, वहां पर देखेंगे, चीजों को समझेंगे। जाने दीजिए, जब वहां पर सब कुछ ठीक है, आप ठीक है, तो आप जाने दीजिए। क्योंकि अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि वहां पर नाकामी हुई है, जिसे छुपाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। शिव सिंह भारती, संभल का दंगा हम सभी जान चुके हैं कि संभल का दंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाने के लिए किया गया था, और इनके ही सांसद वहां पर अथक आरोपी हैं। इनके सांसद को मुख्य आरोपी बनाया है, और डेलीगेशन में भी इनके वही सांसद है जो दंगा भड़काने का जिन्होंने काम किया। तो आप समझिए कि वो ये क्या जाएंगे, किस मंशा से जाएंगे, तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। और वहां जाने का इनका पर्पस सिर्फ एक ये है कि 2027 की इनको नींव तैयार करनी है, और वह नींव चाहे इनको दंगा करा के करनी पड़े, चाहे इनको वहां पर हत्याएं करा के करनी पड़े, लेकिन यह हिंदू मुस्लिम करके और प्रदेश की जो राजनीति है उसको 2027 के लिए तैयार करना चाहते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, दंगा या दंगाई, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह से प्री प्लान किया था दंगा, वो दंगा इतने दिनों तक नहीं चला। दंगा आज कंट्रोल हो गया है। संभल में आज शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं और शांति बहाली हो भी रही है, लेकिन इनसे वो देखी नहीं जा रही। इनको फिर भी संभल में वहां लड़की से नहीं मिल रहा है। शांति बहाली तो फिर रोकने का क्या मतलब है? काम करना है, यही तो सवाल है ना, कि अगर शांति बहाली है, स्थिति सामान्य है, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, हम वहां जाकर मिलेंगे, तो आप उनको जाने दीजिए, वहां पर जाएंगे, क्या दिक्कत है जाने में? बिल्कुल जाना। देखिए ना, यही संवैधानिक प्रक्रियाओं को और कानून की प्रक्रियाओं का हवाला देकर ही अभी 2024 में ये चुनाव में गए थे ना,
तो अगर कोर्ट वहाँ नहीं, ये हाउस अरेस्ट करा देना, ये हाउस अरेस्ट 10 तारीख तक वहाँ सक्षम नहीं है। अभी वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, शांति जैसे ही पूर्ण रूप से हो जाएगी वहाँ जिसको जाना होगा वो जाएगा। ठीक और है। संबल को कोई पूरी तरह से बैन नहीं कर दिया गया है, 1 साल 2 साल तक बंद रहने वाला है। ठीक है। 10 तारीख तक वहाँ पर शांति की जैसे ही प्रयास सफल हो जाएंगे, आप ठीक। वहाँ जाइए, किसी का भी रोका है। ठीक लेकिन है। वहाँ जाने का आप देखिए, जिनका इनका समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है हाँ। उसमें जिम्मत पैदा है, उनका नाम है, वही जाएंगे, वही इन लोगों की नौकरी जाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, प्रशासन इतनी तो समझ रखता ही है कि कौन जाने वाला है, किसकी क्या मंशा है। तो उस मंशा के तहत अगर कोई फिर से इस तरह, अगर ये क्या गारंटी देंगे कि वो प्रकृति पहुंच जाएगा, ठीक है। गारंटी दे सकते हैं क्या? देखिए, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत वहाँ सर्वे की टीम जाती है, हाँ। और भड़का रहा है तो आप उसमें इतना क्या कर रहा था? ठीक है। करने वाले नहीं, या तो आप लोग का भी फेल्योर है ना। तो शांति ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों ने सब कुछ ठीक किया ना, फेल्योरिटी तो आपकी भी है ना शिव सिंह जी, फेल्योरिटी तो आपकी भी कहीं ना कहीं साबित हुई है ना। आप मानेंगे इस बात को कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अर्चना जी, जिस तरह की वहां पर घटना, जिस तरह की इतनी बड़ी घटना घटी, अगर और अचानक से घटना सुबह घटी, दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे कहा जाता है कि सर्वे होगा, 6 बजे सर्वे करने के लिए पहुंच जाते हैं, 1 घंटे में सर्वे हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा सर्वे। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। आप अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद बोली, फिर मैं आती हूँ सर्वेश जी आपके पास। देखिए अर्चना जी, सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि इनके इंटेलिजेंस फेल्योर जो है, उसके बाद आप चीजें प्रकरण के तौर पे आप बढ़ाते चले गए, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है, और जिसकी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए बाकायदा ये दोष हमेशा समाजवादी पार्टी के ऊपर मरते रहे हैं। क्योंकि एक हिंदू भी वोट बैंक है और मुस्लिम वर्ग भी वोट बैंक है। हाँ, और आप मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए परेशान हैं। समाजवादी इस वजह से षड्यंत्र करते रहे हैं। हम सब ने देखा कि तो अभिषेक जी, वहां पर अफवाह फैलाई गई थी ना, आप मानेंगे कि नहीं? अच्छा अभिषेक जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी, सर्वेश जी मैं आती हूँ आपके पास। अभिषेक जी, आप लोग मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए कि क्या आपको न्यायालय पर भरोसा है या नहीं? अर्चना जी, अपना प्रश्न वापस से दोहराएं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अभिषेक जी, क्या आप लोगों को न्यायालय पर भरोसा है या नहीं? क्योंकि आप मांग की गई कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए, रोक लग गई, मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। दूसरी चीज कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखना शासन प्रशासन का काम है। तो शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का तो पालन कर रहा है। आप लोगों ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया। तो अब समस्या कहां है? क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं है आपको? अर्चना जी, हम सब लोग मानते हैं, न्यायालय के हर एक आदेश को मानते हैं, लेकिन उसमें कहां पे ये लिखा है कोई भी डेलीगेट जाएगा तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा? किसी आदेश में ये लिखा हुआ है क्या? या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डेलीगेट जाएगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा? मुझे बता दीजिए कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता सर्वेश जी, मैं आपके पास, सर्वेश जी, ठीक है, सर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टी है, पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, संभल जाने की होड़ लगाकर बैठी हुई है कि मैं नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्या लग रहा है आपको कि क्या असल मकसद पीड़ितों के आंसू पोंछना है या फिर सियासत चमकाना है? आपको क्या लगता है? देखिए अर्चना जी, संभल का जो मामला है बहुत संवेदनशील है। संभल हमेशा से संवेदनशील रहा है, और संभल एक ऐसे स्थान है जो मुरादाबाद जिले का हिस्सा होता था किसी समय। संभल तहसील होती, जिस समय ये तहसील थी उस समय भी संवेदनशील थी, और ये अकेली की तहसील थी जिस पर एक एडिशनल एसपी और एक की तैनाती होती थी। यानी कि एक जिले का स्तर ही था, जिला नहीं था, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी पुलिस का और एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति रखी थी। सेपरेट यहाँ एडिशनल एसपी होते थे, सेपरेट एडीएम होते थे। संभल का इतिहास बहुत संवेदनशील रहा है। संभल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल भी है और पुरातन समय से है। संभल को छोटी काशी भी कहा जाता है। संभल का कई पुराण में उल्लेख है, विशेषकर विष्णु पुराण में। और संभल के पास ये स्थान है जदोसी, वहाँ के इतिहासकार हुए हैं सुरेंद्र मोहन मिश्र।
उन्होंने संभल नाम में एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में संभल का जितने भी वहाँ प्राचीन धार्मिक स्थल है, संभल एक समय देश की राजधानी भी रहा है, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी ये, और उसके पहले कई बार इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। यहाँ तक इस मंदिर को विवाद को लेकर, हरिहर मंदिर की बात है, उसको लेकर तनाव हुआ है, और राजनीतिक दलों का अपना काम है, राजनीतिक दल अपने नजरिए से, अपने हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। सर्वेश जी, मौजूदा परिदृश्य आपको क्या लगता है कि मौजूदा परिदृश्य, पहले सपा के डेलीगेशन को हमने देखा, सपा के डेलीगेशन को तो मना किया गया, उसके बावजूद उन्होंने जिद की, हालांकि वो मान गए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो भी जाने के लिए उतावलापन दिखाता हुआ नजर है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि अब हम 10 तारीख के बाद जाएंगे, अजय रॉय ने कहा कि 10 तारीख के बाद हम जाएंगे, लेकिन इतना ड्रामा करना, इतना हो हल्ला करना, इतना मतलब उसको हवा बनाना, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर वाकई में, क्या आपको लगता है कि विपक्ष की मंशा अगर वाकई में पीड़ितों को न्याय दिलाने की होती तो क्या वो इस तरह से करते जिस तरह से अभी वो कर रहे हैं? देखिए, सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के अपने अपने काम है, सबको अपना अपना हित देखना। जब मुरादाबाद में दंगा हुआ था 1980 में, 3 महीने तक वहां कर्फ्यू रहा था, ये शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू रहा होगा। उसी समय संभल में भी हुआ, तब कांग्रेस की सरकार होती थी। तब कांग्रेस की सरकार जो दूसरे दल के नेता थे उन्हें नहीं जाने देती थी। तमाम बाहर से, भारतीय जनता पार्टी तो 80 में नहीं उस समय बनी थी, जो जनसंघ थी, जनसंघ से क्या जनता पार्टी थी, उस समय भी नेताओं को रोका गया था। और प्रशासन को जब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि संभल में शांति व्यवस्था बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार को नहीं कहा, जिला प्रशासन को कहा है, तो प्रशासन को सारे बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर अभी हालात सामान्य तो हो गए, लेकिन अगर तनाव है ना एक तरह से, अगर वो फिर से कहीं ना कहीं विपरीत रूप ले लेता है तो यहाँ पर तो प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा ना। फिर अभिषेक जी सवाल उठाएंगे कि देखिए आपका प्रशासन यहाँ पर फेल हो गया, प्रशासन की यहाँ पर मजबूती नहीं थी, प्रशासन ने यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किया था, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया, तमाम तरह के आरोप फिर अभिषेक जी आप ही लगाएंगे। देखिए अर्चना जी, इनके जो स्थानीय सांसद है वो समाजवादी पार्टी के हैं, जियाउर रहमान। हाँ। इनके विधायक स्थानीय समाजवादी पार्टी से हैं, बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। संभल में 5 संभल लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 3 में समाजवादी पार्टी का है, केवल 2 में भारतीय जनता पार्टी है, जिनके 1 अभी जीते। ठीक है, तो आपके जनप्रतिनिधि तो वहाँ पहले से संभल में रह ही रहे हैं, तो बाहर से आने का ज्यादा ऐसा नहीं है, वो रिपोर्ट दे सकते हैं। और जिस समय सर्वे हुआ था, सर्वे हो रहा था, विवाद हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी के लोग भी वहां मौजूद थे। ठीक है, जवाब दीजिए इस पर अभिषेक जी। अभिषेक जी जवाब दीजिए इस पर। आपके विधायक, आपके सांसद, वहां पर आपके लोग, आप ही सवाल उठा रहे हैं। जी अर्चना, देखिए सबसे बड़ी बात अभी देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी जब इस बात को कहा था, रेखांकित किया था, तो उन्होंने इस बात को बोला था कि सारी चीजों के लिए कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो वो डेलीगेट्स में कैसे रहे, उनमें से कोई 1-2 लोग रखे जाए, बाकी लोग अगर बाहर से आते तो उसमें गुरेज क्या है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब सारे जो भी इंतजाम है वो पुख्ता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अरे भाई, सब कुछ नॉर्मल हो चुका तो हम जा रहे हैं क्या? हम क्या असलाह लेकर के जा रहे हैं क्या? हम कोई अवैध काम करने के लिए जा रहे हैं क्या? अनैतिक काम करने के लिए जा रहे हैं? अगर कुछ ऐसा है तो आप बताइए। तो नैतिक काम है, 10 तारीख की बात कर लीजिए, अभी क्या जल्दबाजी कि अभी आपको वो नैतिक काम करना है? जब देख रहे हैं स्थिति को, मतलब साफ तौर पर ये कहिए कि अगर हालात सामान्य हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक नहीं पाएंगे, आप ही बता नहीं पाएंगे। अर्चना जी, यही चीज तो मैं भी कह सकता हूँ। आप पत्रकार हैं, प्रश्न उठाइए, बिल्कुल ठीक बात है, यही बात तो हम भी कह रहे। जब चुनाव हो रहे थे तो एक क्या नौबत आ गई थी जिसमें बाकायदा एक असलाह दिखाने की जरूरत पड़ गई थी, उनको तमंचा दिखाने की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है अभिषेक जी, भेजने के लिए। ठीक है, वक्त सामान्य स्थिति थी ना। ठीक है, ये दर्शाता है कि ये उपचुनाव में हार की खीज है आपकी, क्योंकि बार बार मैं संभल का मुद्दा ला रही हूं तो आप बार बार उपचुनाव का मुद्दा ले आते हैं। ठीक है, वक्त की कमी की वजह से हमें आपको यहीं पे रोकना पड़ा। अभिषेक जी आपको, शिव सिंह भारती जी आपका, और सर्वेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, और दरअसल ये भी बताने के लिए कि अगर प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगा रखी है तो बावजूद उसके राजनीतिक पर्यटन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है विपक्षी पार्टियों की? क्या ये वाकई में जो पीड़ित है उनके आंसू पोंछने की कोशिश है या फिर सियासत को चमकाने की कोशिश है? फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें कन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 81%।